રાજા આપણે ગયા વખતે આપણે જે બ્રહ્મ છે એનું આપણે એના કયા કયા પાસા છે એવું આપણે પહેલા જોઈ લીધું. પછી એમનું સ્વરૂપ લક્ષણ જે સત, ચિત અને આનંદ રૂપ છે એ આપણે જોયું. અને પછી એમનું કાર્ય લક્ષણ કે એમનું આ જગત એમના વડે ઉત્પન્ન થાય છે, એમના આધારે આ જગતનું અસ્તિત્વ ટકી રહ્યું છે અને એની અંદર આ જગત સમાઈ જાય છે, એટલે એમનું આ કાર્ય લક્ષણ થયું. અને એને આપણે એક ટર્મમાં ડિફાઇન કરવું હોય તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એમનાથી અભિન્ન નિમિત્તોપાદાન કારણ એ આ તત્વ બ્રહ્મ કહેવામાં આવે છે. એની આપણે આ ડેફિનેશન કાર્ય લક્ષણની જોઈ. રાજા હવે આગળ કરું. હા, કરો. બ્રહ્મ અનંત છે, તેના ગુણધર્મો પણ અનંત છે. વેદો પણ બ્રહ્મના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી શકવામાં પોતાના અસમર્થ ગણાવે છે. આ પણ આપણે ગયા વખતે કહી દીધું હતું કે જે વેદો છે એ પણ બ્રહ્મના સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી શકતું નથી. અને તો આપણે જીવ છે એ આપણે આ બ્રહ્મનું જે ગુણ છે એ એનું આપણે વર્ણન કેવી રીતે કરી શકીએ. હવે આજનો ટોપિક બ્રહ્મ કહો કે સર્વવ્યાપી તત્વ કહો, અર્થ એક જ. એટલે આપણે બ્રહ્મ કહીએ કાં તો જે સર્વવ્યાપી તત્વ એટલે દરેક વસ્તુ જે બધું બન્યો છે એવું કહો, એ તત્વ કહો, એનો અર્થ એક જ થાય છે. બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ व्यापक થાય છે. એટલે ब्रह्म शब्द का अर्थ व्यापक होता है. व्यापक એટલે જે સ્થાન, સમય કે वस्तु स्वरूपी सीमाओं में बंधाયેલું न હોય તે. व्यापक का अर्थ क्या होता है कि जो स्थान, समय, यानी मैं इधर हूँ तो वहां पे नहीं हूँ, ये हमारी लिमिटेशन है. पर ब्रह्म का ऐसा नहीं है. समय मतलब टाइम हमारे मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम हैं और इसके बाद हम नहीं हैं. तो पर ब्रह्म का ऐसा जो समय का कोई लिमिटेशन नहीं है कि वस्तु स्वरूपनी सीमाओं में बंधाયેલું न હોય. और मतलब एक फॉर्म में भी ब्रह्म का लिमिटेशन नहीं है. आने આપણે થોડીક સરળતાથી સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. સ્થાન, દૈશિક પરિચ્છેદ. બ્રહ્મ કોઈ પણ પ્રકારની સ્થળની સીમામાં બંધાયેલું નથી. यानी ब्रह्म कोई पण टाइप की जो स्थल की सीमा में लिमिटेड नहीं है. એવું કોઈ સ્થળ નથી કે જ્યાં બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ ન હોય. मतलब ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे ब्रह्म का अस्तित्व न हो. सभी जगह है. ब्रह्मનું અસ્તિત્વ સર્વ સ્થળે હોય છે. यानी ब्रह्म का अस्तित्व मतलब सब प्लेस पे है. મારું, તમારું કે તમે વાંચી રહ્યા છો તે પુસ્તકનું અસ્તિત્વ કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ પૂરતું સીમિત હોય છે. यानी हम पढ़ रहे हैं, हमारा पुस्तक है, वो जहाँ पे है वहाँ पे ही है. वो सब जगह वही थिंग सब ओमनी प्रेजेंट नहीं है. દાખલા તરીકે જો હું ઘરની અંદર હોઉં તો ઘરની બહાર હોઈ શકતો નથી, અને જો બહાર હોઉં તો અંદર હોઈ શકતો નથી. यानी अगर मैं घर पे हूँ तो मैं घर के अंदर हूँ तो मैं घर के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं हूँ. और बाहर हूँ तो घर के अंदर नहीं हूँ. आम मारू अस्तित्व मर्यादित है. यानी हमारा अस्तित्व ऐसे लिमिटेड है. તે જ પ્રમાણે જગતમાં રહેલ દરેક વસ્તુ કે વ્યક્તિ નાની મોટી સ્થળની મર્યાદામાં બંધાયેલી હોય છે. यानी जगत में मतलब जगत में जो कुछ भी वस्तु या व्यक्ति है वो प्लेस और टाइम में लिमिटेड है. સ્થળની મર્યાદાને દૈશિક परिच्छेद कहवामा आवे छे. मतलब ये वो जो स्थल की मर्यादा है उसको दैशिक परिच्छेद कहने में आती है. ब्रह्म ने स्थल आवी मर्यादा नड़ती नहीं होती. यानी ब्रह्म में ऐसे प्लेस की कोई लिमिटेशन नहीं है. आके ब्रह्म ज तो समग्र सृष्टि नो आधार है. मतलब ब्रह्म ही तो सब मतलब सब चीज में ब्रह्म ही तो है, ऐसा कह रहे हैं. राजा आगे करूं. वेट, ब्रह्म पद का अर्थ हमने ये समझा था कि बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात्, अर्थात कि जो बहुत बड़ा है उन्हें ब्रह्म कहा जाता है. और अब बड़े कहने से हमारा तात्पर्य क्या है उसे यहाँ 3 पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं.
कि जिनके ऊपर स्थान की कोई सीमा नहीं है, अर्थात जो प्लेस बाउंड नहीं है, वो एक प्रकार की व्यापकता है। परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता, इन टर्म्स को भी हमने पहले समझा था। अर्थात कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पुस्तक कोई एक स्थान पर रखी हुई है तो उसका अस्तित्व उसी स्थान पर है, उससे बाहर नहीं है। या मैं घर के अंदर हूँ तो मैं घर से बाहर मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता है। अर्थात कि हमारा जो अस्तित्व है वो प्लेस बाउंड होता है, जगह के साथ हम बंधे होते हैं। एक ही समय दो से एक ही स्थान से बढ़कर हम कहीं भी हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है। उसे यहाँ कह रहे हैं कि वो स्थान की मर्यादा हमारे ऊपर होती है, परंतु ब्रह्म जो है वो सभी स्थानों पर है, क्योंकि आफ्टर ऑल संपूर्ण सृष्टि को जिन्होंने अपना आधार दिया है, जिनके आधार पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है, वो तो ब्रह्म है। तो उनका कहीं एग्जिस्टेंस ना हो, उनका कहीं अस्तित्व ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए ब्रह्म जो है उनके ऊपर कोई स्थान की सीमा नहीं है। करो आगे। જી રાજા, હવે જે કાળની પણ કોઈ લિમિટેશન નથી બ્રહ્મને, એને આપણે કાલિક પરિચ્છેદ કહેવામાં આવે છે। બ્રહ્મને સમયની પણ કોઈ મર્યાદા નડતી નથી, यानी ब्रह्म को जो टाइम है उसकी भी लिमिटेशन नहीं है। जगतना पदार्थों समयनी मर्यादाમાં બંધાયેલા હોય છે, यानी जगत में जो भी कोई चीज है वो टाइम की लिमिटेशन में बाउंड है। भूतकाळના पदार्थों अस्तित्व आजे नहीं, यानी जो पास्ट में है उसका प्रेजेंस अभी प्रेजेंट में नहीं है। आजनी अनेक वस्तुओं काले नहीं रह जाए, यानी आज मतलब आज जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में नहीं हो सकती ऐसी कोई चीज। तेज प्रमाणे आवती कालनी अनेक वस्तुओं परम दिवसे नहीं होय, यानी कल जो चीज है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परसों भी होई। આવી સમયની મર્યાદા બ્રહ્મને નડતી નથી, मतलब ऐसी कोई जो टाइम की लिमिटेशन है वो ब्रह्म की नहीं है। भूत, भविष्य અને વર્તમાન આમ ત્રણેય કાળમાં એકી સાથે ब्रह्म अस्तित्व धरावे छे, यानी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट ऐसे तीनों ही टाइम में ब्रह्म का अस्तित्व है ही, कारण कि काल पण तो ब्रह्म में ज रहतो होय छे। मतलब काल है जो वो भी ब्रह्म में ही है, सब चीज ब्रह्म में ही है। समयनी मर्यादाने काल परिच्छेद ना कहवामा आवे छे, मतलब जो समय की जो लिमिटेशन है उसको काल परिच्छेद कहवामा, यानी हम लोग काल परिच्छेद में आएंगे, ब्रह्म का ऐसा नहीं है। ब्रह्म कालकृत परिच्छेद रहित है, यानी ब्रह्म जो है वो काल निर्मित जो परिच्छेद है उसमें से रहित है। यहाँ ब्रह्म की व्यापकता को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझाया जा रहा है। सबसे पहले हमने दैशिक परिच्छेद देखा। परिच्छेद का अर्थ होता है लिमिटेड होना, अपरिच्छिन्न का अर्थ होता है अनलिमिटेड होना। इसलिए दैशिक परिच्छेद अर्थात कि जो टाइम से बंधा हुआ हो, तो यहाँ समझाया गया कि ब्रह्म जो है वो देश से बंधे हुए नहीं है। दूसरी बात आई कि क्या ब्रह्म के ऊपर समय की कोई मर्यादा है, अर्थात जैसे आज हम जिंदा हैं परंतु जिस दिन हमारा आयुष्य खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह हर एक वस्तु की कोई एज होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। अर्थात जैसे मक्खी, मच्छर वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनकी एज बहुत कम होती है, उनकी कंपैरिजन में मनुष्य की एज ज्यादा होती है। हमसे भी ज्यादा एज जो है वो देवताओं की होती है। परंतु आफ्टर ऑल सब कुछ पेरिशेबल है, हर चीज नाशवंत है, समय से बंधी हुई है। परंतु क्योंकि भगवान ने ही समय को बनाया है, इसलिए भगवान किसी भी समय के बंधन में बंधे हुए नहीं है। उनके ऊपर समय की कोई सीमा नहीं है। आगे जाकर अभी हम चार्ट में देखेंगे कि भगवान स्वयं ही काल के रूप में बने। काल को भगवान की चेष्टा कहा जाता है, अर्थात जैसे हम कुछ कुछ क्रिया करते हैं, बस उस भगवान की क्रिया को काल कहा जाता है।
तो भगवान के अलावा हर कोई काल से बंधा हुआ है, परंतु भगवान ने क्योंकि काल को बनाया है इसलिए समय की मर्यादा जो है वो ब्रह्म के ऊपर नहीं है। पढ़ो आगे। नैसर्गिक तारो फोन म्यूट છે। जी राजा। वस्तु स्वरूप कृत परिच्छेद यानी ब्रह्म ने स्वरूप के आकार प्रकार ની પણ મર્યાદા હોતી નથી। मतलब ब्रह्म को ऐसे कोई स्वरूप के आकार प्रकार की भी कोई मर्यादा नहीं है। घोड़ो पशु है पर मनुष्य नहीं, यानी अगर मतलब जो हॉर्स है वो ह्यूमन नहीं और जो ह्यूमन है वो हॉर्स नहीं है। मनुष्य स्त्री के पुरुष होई शके छे पण पर्वत के नदी नहीं होई सकता। यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो माउंटेन या फिर माउंटेन ह्यूमन बीइंग नहीं है। આમ જગતના દરેક પદાર્થો કોઈક ને કોઈક સ્વરૂપ કે આકાર પ્રકારની મર્યાદામાં બંધાયેલા હોય છે। यानी हर चीज कोई एक आकार और प्रकार की लिमिटेशन में फिट है। ब्रह्म ने आवी कोई पण मर्यादा होती नहीं। मतलब ब्रह्म को ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ब्रह्म एक अद्वितीय होवा छतां जगतना सर्व जड़ चेतन रूपों ने खुद धारण करे छे। यानी ब्रह्म तो एक ही है तो भी जगत के दरेक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म को उसने ही उन्होंने ही धारण किया हुआ है। आम આપણે સમજ્યા कि ब्रह्म देश काल અને स्वरूपनी सीमाओथी पर होवाने कारणे सर्वत्र सर्वदा અને सर्वरूपे कहेल छे। मतलब ब्रह्म देश काल और स्वरूप की जो लिमिटेशन है उससे ऊपर है और सर्वत्र मतलब हमेशा मतलब सर्वत्र यानी मतलब हर कोई जगह, सर्वदा यानी सभी वक्त और सर्वरूप यानी सभी चीजों में होता है। आ कारणे ज तेने सर्वव्यापी कहेवामां आवे छे। इसलिए उसको ब्रह्म को सर्वव्यापी हम कहते हैं। अने आज अर्थ में तेने ब्रह्म पण कहेवामां आवे छे और इसी अर्थ में ब्रह्म यानी व्यापक जो हमने टर्म ब्रह्म को दिया है इसी अर्थ में उसको कहा गया है। स्वरूप वस्तु स्वरूपकृत परिच्छेद का अर्थ है कि कोई फॉर्म कोई आकार से कोई बंधा होता है अथवा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम बंधे होते हैं। जैसे हम स्त्री हैं तो हम पुरुष नहीं हो सकते, उसी तरह मनुष्य हैं तो हम पशु नहीं बन सकते हैं। सेम वे हमारा कोई एक आकार है, कोई एक रूप है, उस रूप और आकार में भी कोई चेंज नहीं आ सकता है और हम अपने आप को कितना भी बदलना चाहें हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। हमारा जो स्वरूप है वो उतना ही रहने वाला है। तो उसे यहाँ समझाया जा रहा है कि हम अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकते हैं या मेरा जैसा आकार है मेरा जैसा स्वरूप है वो वही रहने वाला है, मैं किसी और की तरह नहीं दिख सकती हूँ। तो उसे यहाँ समझाया जा रहा है कि जैसे इन आकारों का हमारे ऊपर कोई फॉर्मेट है या हम जो हैं वो हम किसी न किसी आकार में किसी फॉर्म में स्वरूप में बंधे हुए हैं, ऐसा भगवान के साथ नहीं होता है। भगवान जो है वो सभी आकार भगवान के ही धारण किए हुए रूप हैं और जितने भी प्रकार के गुण हैं स्वरूप हैं उन सभी रूपों में भगवान ही बने हैं। इसलिए मैं किसी और का रूप नहीं हो सकती और मेरा रूप किसी और का नहीं हो सकता है, परंतु मैं भी भगवान मेरा रूप भी भगवान ने ही धारण किया और किसी और का रूप भी भगवान ने ही धारण किया हुआ है। इसलिए जो स्वरूपकृत परिच्छेद है, स्वरूप की जो सीमा है वो भी भगवान के ऊपर नहीं है। करो आगे। अनम्यूटेड नहीं था तू बहुत जल्दी।
જી રાજા, તે સર્વવ્યાપી સર્वात्मक હોવાથી ત્રિવિધ ભેદ विवर्जित પણ છે। मतलब जो ब्रह्मा है वो सर्वव्यापी सर्वात्मक यानी हर कोई में प्रेजेंट है, उसके वजह से वो त्रिविध भेद विवर्जित पण छे। राजा, आ त्रिविध भेद विवर्जित मतलब ए कया कया भेदनी વાત કરે છે? હમણાં આગળ આવશે સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત। જી રાજા, બ્રહ્મ वस्तु के स्वरूप ની सीमा में बंधाયેલું નથી, यानी वो स्वरूप में से कोई फिक्स्ड नहीं है। તે સાંભળીને કેટલાક ભેદવાદીઓને મનમાં શંકા થતી હોય છે કે જળ, જીવ અને અંતર્યામીથી બ્રહ્મનો ભેદ સ્પષ્ટ રૂપે દેખાઈ આવે છે। यानी मतलब ब्रह्म का कोई भी वस्तु या स्वरूप में वो लिमिटेड नहीं है। ऐसा सुन के मतलब कितने लोगों को ऐसे शंका होती है कि जड़, जीव यानी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और अंतर्यामी यानी दरेक मतलब जो लिविंग थिंग है उसमें जो अंतर्यामी रूप में जो भगवान उनमें स्थित है उसमें और ब्रह्म में भेद स्पष्ट मतलब उसमें सब डिफ्रेंशिएट होता है कि ये जड़ है, जीवन है, ये अंतर्यामी है उसमें, और ब्रह्म में डिफ्रेंशिएट स्पष्ट मतलब हमको ये क्लियरली दिखाई देता है। ત્યારે બ્રહ્મમાં વસ્તુકૃત પરિચેત નથી તેવું કેમ કહી શકાય? यानी हम ऐसा कह रहे कि ब्रह्म ही सब कुछ बनाए, तो हम ऐसा दिखता तो नहीं है ऐसा, तो ऐसा कैसे समझना? आથી બ્રહ્મમાં સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત ભેદો છે તેવું સાબિત થાય છે। यानी ब्रह्म में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद है ऐसा साबित होता है। वो भेद क्या है वो आगे आएगा। ब्रह्मना तात्विक स्वरूपना ज्ञानथी आ शंकाનું નિરાકરણ સમજતા પહેલા સજાતીય ભેદ, વિજાતીય ભેદ અને સ્વગત ભેદ કોને કહેવાય તે સમજીએ। यानी ये जो अलग अलग जो भेद है उसको हमको पहले समझना चाहिए, फिर ही हमें ये जो तात्विक लोग हैं उनका जो शंका है उसका हम निराकरण कर सकते हैं। सजातीय भेद કોઈ એક ગુણધર્મ જ્યારે અનેક વસ્તુઓમાં વ્યાપક રીતે તેમના ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ મળી આવતો હોય તો તેને જાતિ કહેવામાં આવે છે। यानी जाति क्या होता है? तो कह रहे कि कोई एक गुणधर्म જ્યારે मतलब गुणधर्म इधर ब्रह्म हम कह सकते हैं कि જ્યારે वो अनेक वस्तुમાં હોય ત્યારે એને આપણે જાતિ કહી શકાય। દાખલા તરીકે અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, દુર્યોધન, કર્ણ વગેરે જુદી જુદી વ્યક્તિઓ છે, પરંતુ તે બધાને આપણે એક શબ્દ મનુષ્યથી બોલાવી શકીએ છીએ। यानी अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कर्ण ये सब अलग अलग ह्यूमंस है, परंतु हम अलग अलग नाम है पर हमको एक ग्रुप में हम मनुष्य यानी ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, कारण કે તે બધામાં મનુષ્યત્વ જાતિ સમાન રૂપે રહેલી હોય છે। यानी ये सब में मनुष्यत्व जो जाति है वो कॉमन है इन सब में। एक જ जाति न હોવાને કારણે બધા મનુષ્યને સજાતીય કહેવામાં આવે છે। इन सब की जाति मनुष्य है इसलिए उनको सजातीय कह सकते हैं हम। અહીં ધ્યાનમાં લેવાની વાત એ છે કે બધા મનુષ્ય જાતિની દ્રષ્ટિથી एक जातीय होवा छता व्यक्तिनी दृष्टिथी भिन्न भिन्न होय छे। यानी ये सब मनुष्य तो है पर तो भी हम नाम यानी व्यक्ति की आइडेंटिटी हम डिफरेंट हमको दिखाई देती है। आदि मनुष्यों में सजातीय भेद छे तेम कही शकाय छे। हम मतलब ऐसे इसके वजह से हम मनुष्य में सजातीय भेद है ऐसा हम कह सकते हैं। जीवों ने ब्रह्मना सजातीय मानी शकाय छे। मतलब ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म को सजातीय मानी मतलब हम मान सकते हैं। ब्रह्मा अंश होवाने कारणे ब्रह्मना गुणधर्मो, चैतन्य, नित्यता वगैरह जीवમાં પણ રહેલા હોય છે। मतलब हम ब्रह्म का अंश है, सच्चिदानंद रूप का चिदंश है, उसके वजह से ब्रह्म का जो गुण धर्म है जैसे कि चैतन्य, नित्यता और वगैरह हमारे जीव में भी रहती है। અહીં ધ્યાનમાં લેવાની વાત એ છે કે જીવોની ઉત્પત્તિ જો બ્રહ્મ સિવાય કોઈ બીજા તત્વથી થઈ હોત તો બ્રહ્મ અને જીવ વચ્ચે સજાતીય ભેદ સંભવી શકત। यानी अगर
अगर अगर हम जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म के अलावा और किसी दूसरे तत्व से अगर होती होत तो ब्रह्म અને જીવ વચ્ચે સજાતીય સંભવી શકત નહીં, એવું ના આવે? यहाँ तो हमारा सिद्धांत नहीं बताया जा रहा है, स्वगत भेद का अर्थ समझा रहे हैं सिर्फ। तो राजा મને આ લાઈન ના સમજ પડી કે मतलब अगर બંનેના अलग अलग फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ब्रह्मा का अंश नहीं होता तो सजातीय भेद होता ब्रह्म और मतलब उसके चीदंश में, पर ये लाइन मुझे नहीं पता चला। देखो, जाति को यहाँ इस तरह डिफाइन किया कि मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो, तो हम समान जाति के हैं, या मैं भी स्त्री हूँ, तुम भी स्त्री हो, तो हम दोनों समान जाति के हैं। यहाँ जाति का अर्थ कास्ट नहीं है, परंतु कोई ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हम दोनों में समान हो, तुम्हारे अंदर भी हो और मेरे अंदर भी हो, उसे यहाँ जाति कहा जा रहा है। अब वो जाति को यहाँ समझाया गया, अब उसे यहाँ इस तरह समझा रहे हैं कि अब मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर जाति समान है तो हम दोनों सजाती हैं। उसे यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे अंदर सजातीय भेद है, ऐसा कहा जा सकता है। सजातीय भेद का अर्थ ये है कि मैं भी मनुष्य हूँ, तुम भी मनुष्य हो, मैं भी स्त्री हूँ, तुम भी स्त्री हो, परंतु हम दोनों दो व्यक्ति हैं, समान जाति के हैं, या दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही स्त्री हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम दोनों एक हैं, फिर भी तुम्हारा अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। उसका अर्थ है कि हम दोनों में सजातीय होते हुए भी भेद है, डिफरेंस है। अब उसी तरह जीव और ब्रह्म के ऊपर इसे समझें तो जीवों में और ब्रह्म में सजातीय उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि जीव में भी सदंश है, ब्रह्म में भी सदंश है। जीव में भी चैतन्य है, ब्रह्म में भी चैतन्य है। अब इन गुणधर्मों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के कारण हम ये कह सकते हैं कि जीव और ब्रह्म ये दोनों सजातीय हैं, परंतु फिर भी जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है, तो हम दोनों में सजातीय भेद है। अब आया समझ में? मतलब राजा असजियत भेद संभवी शकत, મને હજી પણ નહીં ખબર नहीं पड़ी। संभवी शकत का अर्थ ये है कि ऐसा जैसा हमने मनुष्य में कंपेयर किया और हमने उनके साथ हमें दो मनुष्यों के बीच में जैसे सजातीय भेद हो सकता है, उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म और जीव में भी सजातीय भेद है, परंतु वस्तुतः ब्रह्म और जीव में सजातीय भेद सिद्धांततः नहीं है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। कैसे नहीं है वो अब आगे समझाया जाएगा। जी राजा, ब्रह्म पोते जो जीव रूप बन्यो होत तो ब्रह्म અને जीव वच्चे सजातीय संभवी शकतो નથી। मतलब ओके, अभी जब ब्रह्म ही जीव रूप बनाए यानी दोनों आइडेंटिकल हो जाए तो कोई भी सजातीय भेद मतलब हो नहीं सकता था, वो सेम ही होता। अर्थात अब हम जब सजातीय भेद की बात तो तब करते हैं जब तुम्हारा अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व अलग है, परंतु अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म ही सभी जीवों के रूप में बने हैं, ब्रह्म ने ही इन सभी रूपों को धारण किया है, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन दोनों में सजातीय भेद है? अर्थात मैं और तुम इसलिए अलग हैं क्योंकि हम दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, परंतु जो रूप ही मैंने धारण किया हो, अर्थात फॉर एग्जाम्पल मैं मिरर में अपने आप को देख रही हूँ, तो मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि मैं और ये दोनों अलग हैं? अर्थात कि मैं अपने आप को उससे अलग मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा ही तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर पड़ रहा है। अब जब वो दिखाई देने वाला प्रतिबिंब मेरा ही है तब मैं नहीं ये कह सकती हूँ कि मैं अलग हूँ और ये जो मिरर में दिखाई दे रहा है वो कोई और है। उसी तरह ब्रह्म ही अगर सभी नाम रूप कर्मों के रूप में बनते हो, सभी धारण किए हुए नाम रूप भगवान के ही नाम रूप कर्म हो, तो फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं और ब्रह्म अलग हैं या हम दोनों में सजातीय भेद है?
भेद दिखाई देता है वो हमारी प्रॉब्लम है, या हम अपने आप को ब्रह्म से अलग मानते हैं वो भी हमारी प्रॉब्लम है। परंतु जो ब्रह्म ने इन रूपों को धारण किया है ये तो एक वास्तविकता है। हम भले अपने आप को उस तरह अभी के लिए आइडेंटिफाई ना कर पाते हो, परंतु वास्तविकता तो यही है कि ब्रह्म ने ही इन सभी रूपों को धारण किया है और ब्रह्म के अलावा हमारा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जी राजा, समझ में आयु। अर्थात हम ये नहीं कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म में स्वगत भेद, सजातीय भेद होता है, परंतु कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म और जीव ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि हमें ब्रह्म और जीव में भेद दिखाई दे रहा है। अब आया समझ में? जी राजा, समझ में आयु। ठीक है, तो आज का यहाँ रखें। इस बारे में कोई अगर प्रश्न हो तो कल पूछ लेना, कुछ नहीं होगा तो हम आगे करेंगे।